सुल्तानपुर कूड़ेभार थाना क्षेत्र के सरैया मझौआ गांव में डीप फ्रीजर में बेटे का शव रखकर न्याय की जिद पर अड़े रिटायर्ड सैनिक पिता की सोमवार को न्याय की आस जगी। वृद्ध पिता की तपस्या काम आए, प्रशासन ने पुनः पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। इसके पूर्व दबाव बनाने की नियत से जिला प्रशासन ने शव का अपमान बताते हुए 24 घंटे में शव का दाह संस्कार करने की नोटिस जारी कर ऐसा न करने पर परिजनों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी। सोमवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। यहां पिता शिव कुमार पाठक ने बताया, 22 दिन पहले उन्हें दिल्ली से फोन पर बेटे शिवांग की मौत की सूचना मिली थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें सारा मामला संदिग्ध नजर आया। घटना का सच उजागर करने के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस में हाथ पांव मारे पर दोषियों से मिली पुलिस से असहाय रहे। शव लेकर वो सुल्तानपुर आ गए और अफसरों के दर पर पुनः पोस्टमार्टम करने की फरियाद लगाते रहे। प्रशासन लगातार उन्हें टालने की कोशिश करता रहा। उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां न्यायिक क्षेत्र भिन्न होने पर कामयाबी नहीं मिली। यहां आरोप है कि संपत्ति की लालच में 4 लोगों ने मिलकर उनके बेटे की हत्या की है। डीप फ्रीजर में शव रखकर पिछले 3 सप्ताह से प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनकी मांग है पुनः बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम करते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए। यहां जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा, कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेताओं को मामले की सूचना दी जा रही है। पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, इन्हें इंसाफ मिले, इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। देर शाम प्रशासन की ओर से अवगत कराया गया कि मेडिकल बोर्ड गठित कर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यहां जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर पाठक, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मदन तिवारी, योगेश सिंह, सुरेंद्र शुक्ल, कमल नयन वर्मा, किसान सेल प्रदेश सचिव धर्मराज मिश्रा, योगेश सिंह, हाजी जमा खान, ब्लॉक अध्यक्ष देवव्रत यादव, रविंद्र मिश्रा, ओम प्रकाश दुबे, आरटीआई सचिव रिजवान अहमद, योगेश पांडेय, ब्लॉक अध्यक्ष अजेंद्र पांडेय, विभू, शहर अध्यक्ष नौशाद हुसैन, सभासद रागदेव शुक्ल आदि रहे। ये बच्चा दिल्ली में था, वहाँ पर 4 लोगों ने मिलकर बच्चे का मर्डर किया। मर्डर होने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। टोटल फॉर्मेलिटी पूरी की गई कि पोस्टमार्टम की, और बॉडी मुझे वापस कर दी गई बिना पंचनामे के। बॉडी लेकर मैं वापस सुल्तानपुर आ गया। जब यहाँ पर देखा गया तो बॉडी में बहुत चोटें थी, तो ये मन बनाया गया कि अब दोबारा इसका पोस्टमार्टम करना अनिवार्य है। इसलिए हमने थाने को सूचना दी, एसपी साहब को सूचना दिया, डीएम साहब को दिया, सबको दिया, नहीं माने। बोले वहाँ पोस्टमार्टम हो गया है तो यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो हम लोग डीजे के यहाँ जो है इसका मुकदमा किए, रिट दायर किए। उन्होंने ये क्या होता है सीजीएम को बता दिया। सीजीएम ने कहा कि ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, मेरा काम नहीं है। पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, लगातार दबाव बना रहे हैं बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, और आज भी इसीलिए लगातार घूम रहे हैं। कई दिनों से लगातार दबाव बना, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। पीएम का आदेश भी अभी फाइनल नहीं मिला हुआ है। क्या मांग है बाबूजी? मेरी मांग है कि पीएम हो, एफआईआर सही लिखी जाए। एफआईआर लिखने के बाद मेरी एफआईआर दिल्ली पोस्ट की जाए। दिल्ली में मुकदमा लड़ूंगा कि जैसे भी होगा। जो वहाँ के दोषी हैं वो पकड़े जाएं और उनके साथ उचित कार्रवाई हो, न्याय मिले, सही न्याय मिले, यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी। देखिए, इस समय हम ग्राम सरैया मझौआ पाठक का पूर्व में आए हैं, जो थाना कूड़ेभार का गांव है। यहाँ पर लगभग 22 दिन से एक पिता अपने बेटे का शव रखकर पोस्टमार्टम की भीख मांग रहा है। जिला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से, शासन से, यहाँ की सांसद से, किससे, विधायक से, किससे इन्होंने नहीं कहा। डीएम से लेकर
प्रमुख सचिव तक, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक, सांसद तक, सबसे इन्होंने निवेदन किया कि हमारे बेटे का जो है पोस्टमार्टम कराया जाए, जो कि दिल्ली में हुआ था। इनके बेटे की हत्या दिल्ली में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। चोटें उनके चेहरे पे है, उनके शरीर पे है, लेकिन कहीं उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। तो ये फिर से अपने लड़के का पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ पाठक जी सौ रख के बैठे हुए हैं। और हम लोग इसीलिए इनके पास आए हैं कि कल हमने जैसे समाचार में हमने देखा कि न्यूज़ चल रही थी कि प्रशासन ने इनको नोटिस दी कि 24 घंटे के अंदर अगर ये शव का दाह संस्कार नहीं करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, मुकदमा लिखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, पाठक परिवार के साथ। जब तक ये नहीं चाहेंगे और तब तक इनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती दबाव बनाकर कोई काम नहीं करा सकता। अगर ये पोस्टमार्टम फिर से कराना चाहते हैं तो प्रशासन को चाहिए कि एक पिता अगर यह मांग रख रहा है तो उसकी मांग पूरी करें, पोस्टमार्टम कराएं। हमने जिलाधिकारी से भी बात की है, उन्होंने कहा कि हमने कप्तान साहब को आदेश कर दिया है कि जाँच करके कार्रवाई करें, पोस्टमार्टम कराएँ। जबकि जिलाधिकारी के ही आदेश से पोस्टमार्टम होता है, उसमें शायद कप्तान का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन इनके साथ कोई दबाव बनाता है, कोई ज़बरदस्ती करता है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी, सुल्तानपुर की पूरी ज़िले की कांग्रेस जन इनके साथ खड़े हैं और हर स्तर पर पाठक जी की लड़ाई लड़ेंगे। करेंगे? जी जी, हमने अपने प्रभारियों को बता दिया है, ज़िले के प्रभारी और यहाँ जोनल प्रभारी पाठक जी, सबको हमने रिपोर्ट कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी से भी अभी हमारी बात होगी, उनको भी हम पूरा इसके बारे में डिटेल नोट कराएंगे। उनसे भी कहेंगे कि वो भी अधिकारियों से बात करें और ऊपर से वस्तु स्थिति से अवगत कराएं, चाहे प्रमुख सचिव से बात करें या शासन में बैठे अधिकारियों से बात करें और न्याय दिलाने का काम करें। उनकी कठपुतली है, भाजपा सरकार के इशारे पे ही यहाँ का कप्तान, यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरा क्षेत्र की जनता के साथ, पाठक जी के परिवार के साथ खड़ी है। एक फौजी, रिटायर्ड फौजी हैं वो, और कभी उन्होंने शायद झुकना नहीं सीखा है और हम लोग भी उनके साथ रहेंगे, हर स्तर पर उनकी मदद करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे।